मैं अर्जुन कक्षा 8 का छात्रों मेरा सहपाठी पाठ आज यहाँ प्रार्थना सभा के संचालन को संयुक्त रूप से करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज का दिन हम सब के लिए खास बनाया। हम प्रयास करेंगे कि आज हमारी टीम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। परिचय के लिए ममता बहन, क्लास 8। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं आदर के पात्र समस्त गुरुजनों एवं मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ममता कक्षा 8 की छात्र आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम ममता है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 14 साल है। मेरे पिताजी का नाम श्री जैनोद है, वे एक किसान है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रामेश्वरी है, वे एक कुशल गृहिणी है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमटा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी का नाम श्री जितेंद्र कुमार है। मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम श्रीमती अंजलि बालियान है। मैं उत्तर प्रदेश के जिले शामली गांव सोमटा की निवासी हूँ। मुझे खो खो खेलना पसंद है। मैं एक भारतीय हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। मैं अपने भविष्य में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं हूँ पार्थ, लाया हूँ खुशियाँ अनेक। आइए जाने इनका विवेक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुविचार के लिए ममता एंड नीति बहन। नमस्कार, मैं नीति कक्षा 8 की छात्र। आज का सुविचार, जितना बड़ा संघर्ष हो उतनी ही शानदार होगी। इसका अर्थ है आप जितना संघर्ष करोगे जीत का फल उतना ही अच्छा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। कविता के लिए ऋतिका बहन एंड तनु बहन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम ऋतिका है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। पोएम का नाम है प्लैनेट्स रोल कॉल। 8 planets around the sun, listen as I call each one. Mercury here, number 1, closest planet to the sun. Venus here, number 2, shining bright just like new. Earth here, number 3, Earth is home to you and me. Mars here, number 4, red and ready to explore. Jupiter here, number 5, largest planet that knows life. Saturn here, number 6, with rings of dust and ice mix. Uranus here, number 7, a planet idle high in heaven. Neptune here, number 8, with one dark spot whose size is great. धन्यवाद। नमस्कार गुरुजनों व प्रिय छात्रों, मैं कक्षा 8 की छात्रा तनु आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता का नाम है पेड़ों के संग पढ़ना सीखो। कविता के कवि का नाम है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती पर बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे उपवन हो अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए झूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो।
तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ते पर हम सबके सपने सोते हैं। शाखा कटने पर वे भोले किसको सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ों के संग संगीत तिराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते वे जो दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है। जहर फेफड़ों में भरी इंसानों को बांट रही है। धन्यवाद। एक प्रेरणादायी कहानी लेकर मंच पर सिद्धांत उपस्थित हो रहा है। सभी उसकी कहानी ध्यान पूर्वक सुने और उसकी शिक्षा को ग्रहण करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिद्धांत है। मैं आप सभी के बीच एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का नाम है चिड़िया और बंदर। एक जंगल के बीच बहुत बड़ा पेड़ होता था। उस पर एक चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। बंदर कुछ नहीं करता, सिर्फ मौज मस्ती करता। वही चिड़िया सुबह जाती और शाम को खाना लाकर अपने बच्चों के साथ खाती। कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली थी। चिड़िया ने सोचा क्यों न अपना घोंसला बड़ा बना लूं ताकि मेरे बच्चे और मैं आराम से रह सके। चिड़िया रोज तिनके लाकर अपना घोंसला बड़ा बना रही थी। वहीं बंदर चिड़िया को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगा और बोला, कल किसने देखा है, अपना जीवन आज खुलकर जियो। चिड़िया ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और अपना घोंसला बड़ा बना लिया। कुछ ही दिनों बाद बहुत जोर से बारिश होने लगी। चिड़िया ने अपना घोंसला बड़ा बना लिया था, वह तो अपने बच्चों के साथ घोंसले में रह रही थी। वहीं बंदर बारिश में पिट पिट कर चिल्ला रहा था। चिड़िया हंसी और बोली, अगर तुमने मेरे साथ थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज तुम यूँ नहीं बारिश में पिटते। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर ने गुस्से में चिड़िया का घर नष्ट कर दिया। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे पेड़ से नीचे गिर गए और चिड़िया बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा घोंसला ही नष्ट कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेवकूफ़ आदमी को समझाने से अच्छा है अपने कार्य पर ध्यान देना, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी हमेशा बेवकूफ़ी ही कर सकता है। धन्यवाद। तैयार हो जाओ, आप लेकर अपने प्रश्नों का पिटारा, क्योंकि बड़े मंच में आ रही है रिया। पूछूंगी मैं आज प्रश्न। मैं हूँ रिया, जलाना ना मेरा जिया। मैं हूँ रिया, जलाना ना मेरा जिया। पूछूंगी मैं आज प्रश्न। मनाएंगे आज जश्न। फर्स्ट क्लास स्टैंड अप प्लीज। कुछ फलों के नाम बताओ। पपीता, अमरूद, केला, अंगूर। पपीता, संतरा, अनार, चीकू। सेकंड क्लास स्टैंड अप प्लीज। कुछ रंगों के नाम बताओ। लाल, हरा, गुलाबी, काला, लाल, आसमानी, सफेद। तो बोलिए बेटा। थर्ड क्लास स्टैंड अप प्लीज। कुछ पक्षियों के नाम बताओ। मोर, तोता, बाज, चिड़िया, मुर्गा, चील, बाज, उल्लू, बतख, नीलकंठ, चमगादड़, चील, उल्लू, सारस, कील। फोर्थ क्लास स्टैंड अप
बताओ। गेंदा, कमल, गुलाब, सूरजमुखी, सूरजमुखी, चंपा, मोरपंखी, जलकमल, कोस्ता, मोगरा, सदाबहार, चमेली, कनेर, गुलमोहर, बेला, फिफ्थ क्लास स्टैंड अप प्लीज। ए वर्ण से बनने वाले शब्द बताओ और उसका अर्थ। बढ़ाओ बढ़ाओ, बहुत अच्छे। सिक्स्थ क्लास स्टैंड अप प्लीज। जनपदों के नाम बताओ। शामली, श्रावस्ती, पीलीभीत, मिर्जापुर, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, संतरा विकासनगर, गांव, पीलीभीत, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, ललितपुर, बस्ती, बुलंदशहर, सागरपुर, रेली, पीलीभीत। सेवेंथ क्लास स्टैंड अप प्लीज। राज्य एवं राजधानी बताओ। बिहार की राजधानी पटना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जोर से बोलिए। झारखंड की राजधानी रांची, गोवा की पणजी, केरल की त्रिपुरम, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, केरल की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, तेलंगाना की हैदराबाद, गोवा की राजधानी पणजी, उत्तराखंड की राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सिक्किम की राजधानी कटरा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, असम की राजधानी नागपुर, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने गलत जवाब भी दिया है। एट्थ क्लास स्टैंड अप प्लीज। नदियों के नाम बताओ। घाघरा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, मयूराक्षी नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, चंबल नदी, महानदी, रावी नदी, दामोदर नदी, घाघरा नदी, संयुक्त नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, नील नदी, चेनाब नदी, रामगंगा नदी, कावेरी नदी, वो चंबल नदी, बेतवा नदी, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी, वाली नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी। मैं विनती करती हूँ आपको मेरे पर्सन पसंद आए और अपनी जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।